डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था का पहला क्लास बेहद ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का जो सर्वोच्च विद्या होता है वह संविधान होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सर्वोच्च विद्या जो हो जाएगा, विधान हो जाएगा, ये संविधान हो जाएगा। जो भी बातें जानेंगे तकरीबन भारत के सेंस में जानेंगे। यह वीडियो लेक्चर सभी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, तो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं अंत तक। तो यहाँ पे संविधान बनने में कुल जो समय लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगता है, और इसको बनाने में कुल खर्च करीबन 64 लाख रुपया लगता है, जो कि स्वतंत्रता के समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करते थी। हालांकि संविधान बनाने वाली सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, लेकिन संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और इसके बाद संविधान सभा 2 भागों में बंट जाती है। संविधान सभा बंटने से पहले देश 2 भागों में बंट जाती है, भारत और पाकिस्तान के रूप में बंट जाती है। पहला हो जाता है भारत और दूसरा हो जाता है पाकिस्तान। और संविधान सभा जो होती है ये भी 2 भागों में बंट जाती है। एक हो जाएगा भारत की संविधान सभा और दूसरी हो जाएगा पाकिस्तान की संविधान सभा। दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान की संविधान सभा। हालांकि प्रथम बैठक का जो अध्यक्ष होते हैं वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और दूसरी बैठक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके बाद संविधान, भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, और इसी के लक्ष्य को देखते हुए 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, और इसी वजह से भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस समय भारत का संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या यानी कि आर्टिकल 395 था, यानी कि 395 आर्टिकल था। और अगर भाग की बात किया जाए तो उस समय में 22 भाग हुआ करता था, और वहाँ पे अनुसूची की कुल संख्या 12 थी। लेकिन अगर बात किया जाएगा मूल संविधान मतलब वर्तमान संविधान में, तो अनुच्छेद की संख्या 395 ही है, लेकिन अगर सेक्शन बाय बात किया जाएगा तो ये बढ़ के 448 और किसी बुक में 470 तक लिखा रहता है। तो आप 395 को ही आधार मान के चलेंगे। और भाग की संख्या 22 से 25 हो चुकी है, और जो अनुसूची है पहले 8 था, लेकिन वर्तमान समय में 12 हो चुकी है। आज अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन अनुसूची में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है। तो अगर बात किया जाए प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद ही आप लोग जानते हैं कि भारत में राज्यों की कुल संख्या
28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 है वर्तमान समय में। तो आपको जितना राज्य और राजधानी का नाम याद है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा में डिस्कशन किया गया है वेतन के बारे में। वेतन का मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के पोस्ट पे काम करते हैं, उनके वेतन के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। तीसरा हो गया शपथ के बारे में। जो भी भारत के सर्वोच्च नागरिक होते हैं या फिर जो भी पदभार संभाले होते हैं, उनका जो चुनाव जीत के जाते हैं उनका शपथ ग्रहण करवाया जाता है। चौथा अनुसूची में हो जाएगा राज्यसभा के बारे में बात किया गया है। और पांचवा में SC ST के बारे में बात किया गया है। SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। SC मतलब हो जाएगा हिंदी में अनुसूचित जाति हो जाएगा और इसका मतलब अनुसूचित जनजाति हो जाएगा। और छठा अनुसूची में कहा गया है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 4 है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो चारों का नाम इस तरह से हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा और नागालैंड हो जाएगा। और 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में डिस्कशन किया गया, यानी कि लिस्ट के बारे में। और यहाँ पे 3 सूची का वर्णन किया गया है। एक हो जाएगा संघ सूची, दूसरा हो जाएगा राज्य सूची और तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होती है। और ये जो समवर्ती सूची है यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकार के पास होती है, संघ सरकार के पास भी होती है और राज्य सरकार के पास होती है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पे कानून बना सकती है। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ठीक है कि दोनों अलग अलग कानून बना दिया, लेकिन उस स्थिति में किस सरकार का कानून वैलिड होगा, किस सरकार का कानून मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पे स्वाभाविक रूप से जो केंद्र सरकार है इसके कानून की मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी बता दो कि संघ सूची में जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय को रखा गया था जिस पे संघ सरकार कानून बना सकती थी। लेकिन वर्तमान समय में 3 विषय को बढ़ा के 100 विषय कर दिया गया है। उसके बाद राज्य सूची में 66 विषय था, इसको 5 कम करके यहाँ पे 61 कर दिया गया है। और यह जो गया है समवर्ती सूची में चला गया है, यानी कि मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय था और वर्तमान संविधान में यहाँ पे 52 विषय है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जो राज्य सूची है वहाँ पे 66 में से 5 कम करके समवर्ती सूची में दे दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार का फायदा है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कह के यहाँ पे अगर चाहते तो राज्य सूची से संघ सूची में भी डाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पे बात ऐसा कर दिया गया है कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया है। और अगर इनडायरेक्ट रूप से बात किया जाए या सोचा जाए तो कहीं ना कहीं अगर दोनों सरकार इस पे कानून बनाती है तो संघ सरकार का ही कानून लागू हो पाती है। तो आपको पता चल गया है कि संघ सूची में जो विषय की संख्या था वर्तमान संविधान में जो है ये 100 है, पहले के संविधान में 97 था। राज्य सूची में 66 था और वर्तमान में हो गया 61। और समवर्ती सूची में पहले 47 था और वर्तमान में हो गया है 52। अब आगे जानते हैं 8वां जो अनुसूची है इसमें भाषा के बारे में चर्चा किया गया है और कहा गया है कि जो संविधान है इसमें मूल रूप से 22 भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। उसके बाद 9वीं, ये जो 8 अनुसूची है अभी तक जो हम लोग जाने हैं ये मूल संविधान के अनुसार जाने हैं। हालांकि जो 9वीं अनुसूची है उसको पहली संविधान संशोधन यानी कि 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसमें कहा गया था
9वीं अनुसूची 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 को बाद में जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची में हो जाएगा भूमि सुधार एवं जमींदारी से संबंधित उन्मूलन या कानून हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में हो जाएगा दल बदल कानून। ये याद रखना बेहद ही आसान है, मतलब 10 से दल भी होता है और 10 से 10 भी होता है, तो इस आधार पे भी आप इसको याद रख सकते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया है और 12वीं अनुसूची में शहरी सुशासन के स्थानीय शासन के बारे में बात किया गया है। शहरी शासन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में बात किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।